नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविशन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 20th ऑफ अक्टूबर 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। उससे होगा क्या दोस्तों, जब भी कोई नई वीडियो यहाँ पर मिलेगी तो आपको उसका लिंक और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर ही दिया जाएगा। साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जो कि avision.co.in, जैसे आपको नीचे स्क्रॉल बार में भी दिखाई दे रहा होगा। और साथ ही साथ दोस्तों हमारे यहाँ पर जितने भी कोर्सेज हैं, अपकमिंग या फिर ऑनगोइंग कोर्सेज, लाइव कोर्सेज, इन सभी की डिटेल आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन, बिना किसी देरी के आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर ये रहा। इंटरनेशनल डे फॉर द इराडिक्शन ऑफ पॉवर्टी इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। दोस्तों जो पोवर्टी मतलब गरीबी को यहाँ पर इराडिक्ट करने, दूर करने के लिए जो दिवस यहाँ पर मनाया जाता है, इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है, कब आपको बताना है और करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर क्या, अक्टूबर 17। दोस्तों इसके बारे में हम पूरी बात यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर इंटरनेशनल डे फॉर द इराडिक्शन ऑफ पॉवर्टी इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन अक्टूबर 17 ग्लोबली, and it is a day to raise awareness about the global issue of poverty and how it is violation of human rights and human dignity। दोस्तों गरीबी क्या है? गरीबी किसी ना किसी तरीके से आपको पता है कि वायलेट करती है ह्यूमन राइट्स को और ह्यूमन की डिग्निटी को, और ये बहुत बड़ा एक ग्लोबल इश्यू है। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कंट्री में ही आपको देखने को मिल रहा है, ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, हर कंट्री में आपको कहीं ना कहीं पर दोस्तों पॉवर्टी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इस दिवस को ग्लोबली मनाया जाता है और यहाँ पर 2022 में इसकी 31st एनिवर्सरी यहाँ पर बनाई गई है। ठीक है, तो ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अच्छा, UN honors people living with poverty and their daily courage and raises awareness on why global cooperation is necessary to eradicate poverty, right? तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करना, ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। डैश इनॉग्रेट्स गथा स्वराज की गैलरी इन स्किंदिया म्यूजियम ग्वालियर। दोस्तों यहाँ पर किसने यहाँ पर गथा स्वराज की जो बेसिकली यहाँ पर गैलरी यहाँ पर ग्वालियर में है वहां पर इनॉग्रेट किया है, इनमें से कौन ऐसा शख्स आपको बताना है। और यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अमित शाह, राइट। अगर मैं दोस्तों अमित शाह की बात करूं तो हमारे होम मिनिस्टर, आपको पता है ये बात, और पूरी बात हम करें तो यहाँ पर अमित शाह इनॉग्रेट्स गथा स्वराज की गैलरी इन स्किंदिया म्यूजियम ग्वालियर, राइट। तो बेसिकली एक एग्जीबिशन टाइप है दोस्तों जो कि इनॉग्रेट किया है अमित शाह जी के द्वारा। आप ऐसे फोटो में यहाँ पर देख पा रहे हैं, डिपिक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ द प्रोमिनेंट मराठा कमांडर्स एट अ स्पॉलिंग जय विलास महल इन स्किंदियाज एंड अर्स्ट वाइल रूरल्स ऑफ ग्वालियर, राइट। दोस्तों जो हमारा मराठा साम्राज्य था या मराठाओं के जो कमांडर्स थे उनका प्रोमिनेंट क्या हिस्ट्री उनकी रही है, ये बात यहाँ पर आपको बताता है ये गैलरी या फिर ये एग्जीबिशन, अगर मैं बोलूँ तो, जिसे इनॉग्रेट किया गया हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा। और बेसिकली दोस्तों शाह विजिटेड द म्यूजियम in the palace and inaugurated Gatha Swaraj ki Maratha gallery depicting the history of main Maratha rurals including Gaikwads, Holkars, Nevalkars, Bhosales और पावर। ठीक है, तो बेसिकली इनके यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये एक जाति वाइज बेसिकली यहाँ पर थे मराठा साम्राज्य, जो पिछले जमाने के या जो हमारा हिस्ट्री है मराठा साम्राज्य का वो यहाँ पर डिपिक्ट करता है। ये बात बस आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है दोस्तों। हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाते हैं और साथ ही साथ आपको क्रिस्प नोट्स यहाँ पर देने का वादा करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अब आपको स्मार्ट वर्क करना है बजाय कि आप हार्ड वर्क करें, राइट। आपको स्मार्ट वर्क करना है दोस्तों ताकि हम लोग क्या कर सके दोस्तों जो आने वाला एग्जाम है उस पर यहाँ पर फोकस कर सके। ठीक है, तो ये बात आपको इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा हम आपको वही चीज यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों
पूरी तरीके से पढ़ाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के आ सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग इधर ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड दोस्तों सारी चीजें मैंने यहाँ पर आप लोग को बता दी। जय विलास पैलेस जो था वो 1874 में दोस्तों बिल्ड किया गया था जयाजी राव सिंधिया के, जो कि रूरल थे ग्वालियर के ब्रिटिश पीरियड में। ठीक है, तो जय विलास पैलेस के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दे दी, आप चाहें तो इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज वॉन द वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022? दोस्तों यहाँ पर किसे वर्ल्ड ग्रीन सिटी का खिताब यहाँ पर मिला है, ये बात आपको यहाँ पर बतानी है। और यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हैदराबाद। ठीक है दोस्तों, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, ये आपको पता है ना। तो यहाँ पर तेलंगाना का हैदराबाद इसे ऑनर किया गया है आपका वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड से 2022 के लिए। द सिटी ऑफ हैदराबाद तेलंगाना हैज बीन ऑनर्ड एज अ ग्रैंड विनर ऑफ AIPH, दैट इज इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड, द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड of the inaugural AIPH World Green City for its initiative titled Green Garden to the state of Telangana, right? तो ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कि यहाँ पर हैदराबाद को वर्ल्ड ग्रीन सिटी का अवार्ड मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। ठीक है, उसी की तरह से दोस्तों ग्रीन लिविंग ग्रीन फॉर बायोडाइवर्सिटी का खिताब कोलंबिया के बोगाटो को मिला है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर लिविंग ग्रीन फॉर वाटर के लिए तो यहाँ पर कनाडा के मॉन्ट्रियल को मिला है। ऐसे बहुत सारे अवार्ड यहाँ पर दिए गए हैं जो आपको ध्यान रखना है, बट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप लोगों को बता दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following state has been ranked the best governed state in the Public Affairs Index report prepared by PAC Public Affairs Center? दोस्तों रैंक और इंडिसेस हमारे करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर पीएसी के द्वारा प्रिपेयर किया गया इंडेक्स पब्लिक अफेयर इंडेक्स रिपोर्ट में कौन सा स्टेट है जिसे फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर दोस्तों बेस्ट गवर्न स्टेट यहाँ पर बोला गया इंडिया का। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का हरियाणा, राइट। So Haryana has banked the top position in the category of big states in the PAC index. The state has emerged as a forefront in social, economic, and political justice themes, and it has topped among the major states with a score of 0.6948, right? Followed by Tamil Nadu, Kerala, Chhattisgarh, Punjab, Karnataka, and many other states. दोस्तों यहाँ पर इंडिया के हरियाणा स्टेट ने पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में क्या मारा है दोस्तों, बाजी मारी है, नंबर 1 पर ये आया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं सिक्किम हैज रिटेन्ड इट्स पोजीशन एज अ बेस्ट गवर्न स्मॉल स्टेट्स इन इंडिया। अगर स्मॉल स्टेट्स की बात करूं तो सिक्किम पहले नंबर पर आएगा। और यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये इंडेक्स किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, तो पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा, पैक्ट के द्वारा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। इन द रिपोर्ट इकोनॉमिक जस्टिस वाज मेड ऑन इंडिकेटर्स सच एज लेबर प्रोडक्टिविटी, assurance of standard of living of wage workers, public expenditure on development, coverage of social safety net and employment opportunities। दोस्तों ये कुछ पैरामीटर्स है जिनके ऊपर ये जज किया जाता है कि कौन सा स्टेट अच्छा है या फिर कौन सा स्टेट यहाँ पर उससे कम अच्छा है, बेसिकली सेकंड या थर्ड नंबर पर आ रहा है। मतलब यहाँ पर जो पिलर्स है जिन पर इस इंडेक्स को जज किया जाता है वो सारे पिलर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। डैश स्टैंड्स थर्ड इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ फिश प्रोडक्शन, करेक्ट विल बी योर इंडिया, राइट। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग डॉक्टर एल मुरुगन has recently said that India stands third in the world in terms of fish production. India is third largest fish producing and second largest aquaculture nations in the world after China. दोस्तों चाइना है जो लार्जेस्ट क्या है फिश प्रोडक्शन है और उसका एक्वाकल्चर भी सबसे लार्जेस्ट, ये पता है आपको। और यहाँ पर दोस्तों इंडिया इज द सेकेंड major producer of fish through aquaculture in the world. India is fourth largest exporter of fish in the world as it contributes 7.7% to global fish production. यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको पढ़कर आप देख सकते हैं, अपना यहाँ पर नॉलेज बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या रहेगा कि इंडिया जो है वो थर्ड पोजीशन पर है इन द टर्म्स ऑफ फिश प्रोडक्शन, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। एक्वाकल्चर की बात करें तो सेकंड पोजीशन पर आता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आइकॉनिक
state come suspension bridge across which of the following rivers connecting Telangana and Andhra Pradesh? दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करेक्ट हो जाएगा कृष्णा रिवर। देखिए ये है क्या, मैं आपको बता दूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है सस्पेंशन ब्रिज, ठीक है, पहला सस्पेंशन ब्रिज कौन से रिवर के ऊपर, कृष्णा रिवर के ऊपर, जो कि कनेक्ट करेगा तेलंगाना को और आंध्र प्रदेश को, राइट। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इसके बारे में हम पूरी डिटेल जरूर पढ़ेंगे ताकि आपको यहाँ पर पूरी डिटेल हम यहाँ पर बता पाए। तो दोस्तों एक एक कर इसकी अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो देखिए the central government has approved the construction of an iconic cable stayed cum suspension bridge across the Krishna River connecting Telangana and Andhra Pradesh and passing through the Nalmala forest range. The decision was announced by the Union Minister of Road Transport and National Highways, Nitin Gadkari ji. Right? Gadkari said the iconic bridge will have a several unique features like a longest glass pedestrian walkway across river, गोपुरम लाइक पाइलॉन, सिग्नेचरिंग लाइटिंग एंड अ लार्ज नेविगेशनल स्पैन। दोस्तों ये ब्रिज की फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, कितना सुंदर ये होगा। अटल ब्रिज जो कि बिल्कुल मतलब दोस्तों मॉरिशस की फील वहां दे रहा है, गुजरात में बैठा, वैसा ही कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर दोस्तों हमें देखने की मिलेगा यहाँ पर, राइट। ये जो ब्रिज है दोस्तों ये स्टार्ट होगा कोल्हापुर से तेलंगाना के और ये खत्म होगा कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश के, ठीक है। तो ये ब्रिज क्या करेगा, मिलाएगा दोनों को, ठीक है। जो आपका कम से कम 3 किलोमीटर का ये ब्रिज होगा और ये कम से कम हैदराबाद और तिरुपति, हैदराबाद से तिरुपति या तिरुपति से हैदराबाद जाने का जो 80 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है दोस्तों उसको कम कर देगा। तो बहुत बढ़िया चीज यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी, ठीक है, आने वाले टाइम में कृष्णा रिवर के ऊपर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल होस्ट द 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो इन दिसंबर 2022? करेक्ट विल बी और गोवा, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो विल हेल्ड इन पणजी गोवा फ्रॉम 8 to 11th ऑफ दिसंबर। ये कौन सा एडिशन है दोस्तों, 9th एडिशन है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। और इट एम्स टू ट्रांसफॉर्मली पुश आयुर्वेदा टू ब्रिंग इट इनटू अ ग्लोबल फोकस, राइट। बेसिकली दोस्तों यहाँ पर ये जो आपका ये पूरा एक्सपो है, ये एक्सपीडिशन है, ये होस्ट करेगा गोवा एंड इट एम्स टू क्रिएट अ एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर सिस्टम दैट इज इन द हार्मनी विद मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिसेस, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, इसकी थीम मुझे यहाँ पर दिख रही है आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। क्या है, आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ, राइट। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि गोवा दोस्तों इसको क्या कर रहा है, होस्ट कर रहा है, और इसकी थीम आप यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। Which of the following is the only state to achieve Jal Jeevan Mission target for 2022 quarter 1 and 2? Correct will be your Tamil Nadu. दोस्तों पूरी बात यहाँ पर करेंगे। Tamil Nadu has emerged as one only state in India which has achieved the target of जल जीवन मिशन। और आपको पता है यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर कौन है, हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि चेन्नई गए थे और उन्होंने रिव्यू किया था प्रोग्रेस जल जीवन मिशन के ऊपर। और यहाँ पर दोस्तों तमिलनाडु एक ऐसा ओनली स्टेट बना है जिसने 2022 का जो टारगेट है उसे कंप्लीट किया है, ठीक है। टैप वाटर सप्लाई हर गांव के घरों में यहाँ पर 2024 तक लगाने की इनकी दोस्तों क्या है बात है, ठीक है। तो ये बात आपको इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं कि आउट ऑफ 1.25 करोड़ हाउस होल्ड इन तमिलनाडु 69.57 लाख हाउस होल्ड हैव रिसीव टैप वाटर, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि यहाँ पर ऑलरेडी 50% से ज्यादा घरों ने टैप वाटर यहाँ पर क्या कर दिया है, पा लिया है, एक ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों पर चीफ मिनिस्टर कौन है तमिलनाडु के, तो MK स्टेलिन है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों गवर्नर की, कि यहाँ पर तमिलनाडु के प्रेजेंट गवर्नर कौन है, तो RN रवि है, ये आपको पता है, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ द हाउस होल्ड विद टैप वाटर कनेक्शन हायर देन द नेशनल एवरेज। और इन्होंने जो जल जीवन मिशन का Q1-2 का टारगेट है उसे भी पूरा कर लिया है। तो यहाँ पर तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट बना है, ओनली स्टेट इन इंडिया, राइट, 2022 का जो मिशन है उसको कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। सीनियर IFS ऑफिसर पार्थ सतपथी has been appointed as India's next ambassador to which country? Correct will be your Bosnia and Herzegovina. तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अपॉइंटमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और डायरेक्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है इनका नाम।
दोस्तों कभी कभी क्या आता है, बहुत डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं कुछ कुछ पार्ट से, और जहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के पूरे चांस रहते हैं वो हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पर पार्थ सतपथी का जो नाम है, ये आपको ध्यान रख लेना है कि ये बोस्निया और हर्जेगोविना का यहाँ पर क्या बने हैं दोस्तों, एम्बेसडर बने हैं, जो कि क्या करेंगे, इंडियन एम्बेसडर बेसिकली यहाँ पर बने हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ इन्होंने दोस्तों रिप्लेस किसको किया है, ये बात भी आप क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, हमेशा दोस्तों आपको क्रिस्प तरीके से हम तैयार करवाएंगे, और क्योंकि अब एग्जाम्स आर नॉकिंग ऑन आवर डोर्स, तो हम यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे बजाय कि हार्ड वर्क के। हार्ड वर्क करने का टाइम था, अगर आपने यूटिलाइज नहीं किया है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। और आपको पता है कि करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ा दिया गया है, तो अब हमें इसे और अच्छे से दोस्तों तैयार करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज रिसेंटली एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद यूनिसेफ टू डैश, करेक्ट विल बी योर, promote gender equality. The International Cricket Council and UNICEF have launched a global partnership to empower women and girls to promote inclusion and gender equality through cricket. The initiative to drive greater gender equity, along with advocacy campaigns involving some of the world's best players, will form the basis of partnership which aims to mobilize power of cricket and driving positive social change, right? तो यहाँ पर दोस्तों आईसीसी ने टाइप किया है किसके साथ, यूनिसेफ के साथ। बहुत गौर से सुनिएगा, जेंडर इक्वालिटी के लिए, ताकि जो मेल फीमेल वाला जो चीज है वो यहाँ पर क्या हो सके दोस्तों, खत्म हो सके। और यहाँ पर आईसीसी ने किसके साथ, यूनिसेफ के साथ, ये यहाँ पर बेसिकली कोलैबोरेशन में ये आया है, ताकि दोस्तों क्या कर सके, इसे जल्दी से जल्दी हटा सके। सिंपल बात, बस आपको यही यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान रखनी है, जो आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट मैंने अब बता दी है। ठीक है, अगर इस पर और कोई डिस्कशन होता तो डेफिनेटली हम लेते, लेकिन हम यहाँ पर आपको बिल्कुल क्रिस्प नोट्स देंगे और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट दोस्तों यहाँ पर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर किस किस के साथ कोलैबोरेशन हुआ है और इनका मेन एम यहाँ पर क्या है। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का वीडियो। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा दोस्तों। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ आप इसे शेयर करते रहिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ऐसे एस्पिरेंट्स के साथ जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी दोस्तों कर रहे हैं। साथ ही साथ एक बात आप गौर से सुन लीजिएगा कि आप मेरे साथ टेलीग्राम पर दोस्तों जुड़ सकते हैं, ताकि आपके पास कोई भी क्वेश्चन है या आपके कोई भी डाउट है आप मुझसे वहां पर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।